दिया गया है 14 सेमी त्रिज्या के एक वृत्त का एक चाप उसके केंद्र पर 30 अंश का कोण आंतरित करता है, संगत त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होगा। यहाँ पर प्रश्न में जो दिया गया है त्रिज्या दिया गया है, तो r बराबर प्रश्न में कितना है, r बराबर 14 सेमी त्रिज्या दिया गया है। कोण थीटा बराबर जो दिया गया है यह 30 अंश का कोण बन रहा है। अब यहाँ पर त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल इसमें पूछा जा रहा है। अब यहाँ सूत्र लिखेंगे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, और त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, तो त्रिज्यखंड का जो क्षेत्रफल होता है, अब इसका सूत्र आपको याद रखना है। क्या सूत्र बना है, यहाँ सूत्र लिख लेंगे थीटा बटा 360, थीटा बटा 360 पाई आर का स्क्वायर। ये सूत्र किनका है, तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का सूत्र है। अब यहाँ थीटा का मान रख देंगे, थीटा का मान कितना है, तो थीटा का मान प्रश्न में 30 दिया है, बटा हो जाएगा 360 हो जाएगा, 360 ही हो गया, गुणे हो गया, पाई का मान क्या है 22/7 हो गया, और आर का मान क्या है, त्रिज्या मतलब त्रिज्या कितना दिया गया 14 सेमी है, तो 14 गुणे 14 दो बार लिख देंगे क्योंकि वर्ग है, वर्ग का मतलब हो गया दो बार लिखा जा सकता है। अब इसको हल करेंगे तो कितना आएगा, अब देखिए इसको हल कैसे करेंगे, 0 से 0 खत्म, 3 से 36 काट दीजिए, यह हो गया 12, 7 से काटिए 7 दूनी 14 कट गया, 2 से जो है 2 से 7 दूनी 14, 2 से कटा, 2 से यह 12 काट दी 12 कट जाएगा 6 बार में, और 2 से इसको काटेंगे, 2 से इसको काटेंगे तो 2 सत्ते 14 और 2 तिहाई 6 हो जाएगा, यह 3 हो गया। तो एक एक लाइन एक बार और समझ लेते हैं, 0 से 0 खत्म, 3 से 36 काटे हैं 12, 7 दूनी 14, 2 से 12 कट गया 6 हैं, 2 से इसको काटे हैं 6 को 2 से काट दिए, ऊपर क्या बच रहा है, हम बराबर करेंगे 22 सत्ते 154, 154 बच गया, और बटा में क्या है, बटा में जो देख रहे हैं यहाँ पर बटा में जो बचा 3 बचा है, तो 3 हो जाएगा, तो 154/3, 154/3 बी वाला विकल्प जो है इसमें क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, बी वाला विकल्प इसमें क्या है, सही है, 54/3 जो है यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा। तो ये जो काटा गया है आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा, तो आप लोग भी जो इसको काट करके अच्छे से सीख लीजिएगा। तो अब सीखेंगे अगला प्रश्न। अब अगला प्रश्न है, समांतर श्रेणी 21, 18, 15 का वह पद किसका मान -81 होगा। अब यहाँ पर जो श्रेणी दिया गया है, यहाँ पर क्या क्या मान दिया गया है, यहाँ पर 21 है, 18 है, 15 है, और डॉट डॉट करके यहाँ पर बताना है कि -81 कौन सा मान होगा। तो यहाँ पर जो है मैंने कौन से पद पर -81 आएगा, तो यहाँ पर लिखें, सबसे पहले लिखेंगे कि अब प्रथम पद इस श्रेणी में क्या है, तो प्रथम पद a बराबर, a का नाम प्रथम पद है, और a का मान इसमें a का मान जो दिया गया है वह 21 दिया गया है। और सर्वांतर कैसे निकलता है, तो सर्वांतर निकालने का सूत्र बना है a2 में से a1 घट जाएगा, मतलब दूसरे वाले पद में से पहले वाले पद को घटा देते हैं, तो d बराबर दूसरा पद इसमें कितना है, तो दूसरा पद इसमें देख रहे हैं 18 है, और 18 में से कितना घटेगा, 18 माइनस 21 घटा देंगे तो सर्वांतर निकल गया d बराबर, अब d बराबर जो निकला है -3 निकल गया, कितना निकला -3। तो यहाँ पर प्रथम पद पता चल गया, सर्वांतर पता चल गया, और यहाँ पर कौन सा पद -81 होगा, यहाँ लिखेंगे माना यनवा पद, माना क्या लिखेंगे, माना यनवा पद 81 होगा, यनवा पद क्या होगा, -81 होगा, माना यनवा पद जो है -81 होगा। अब यनवा पद का सूत्र क्या है, यनवा पद का सूत्र होता है a + n-1 इंटू डी किसके बराबर, -81 के बराबर, माना यनवा पद -81 होगा, यह सूत्र किसका है, यनवा पद का सूत्र हो गया। अब इसमें मान को भर लेंगे, a का मान इसमें कितना है, तो a का मान प्रथम पद 21 है, प्लस हो जाएगा, n का मान नहीं मालूम -1, d का मान -3 बराबर क्या है, -81। अब 21 जो है पक्षांतर कर लेंगे, 21 प्लस में है, पक्षांतर करेंगे तो क्या बनेगा, -21 हो जाएगा। अब अगला लाइन जो बनेगा, अब यहाँ पर अगला लाइन क्या बनेगा, n-1 हो जाएगा, और गुणे क्या है, गुणे बगल में क्या है,
-3 है बराबर क्या है -81 है, और +21 पक्षांतर करेंगे -21 हो जाएगा। n-1 उतर गया, गुणे हो गया -3 बराबर -81 -21 -102 हो जाएगा, -102 -3 नीचे भेज देंगे, n-1 बराबर -102 बटा नीचे जाएगा तो -3 हो जाएगा, -3 से भाग कर दिया जाएगा। जब भाग करेंगे तो पहले माइनस से माइनस को काट दीजिए और 3 से 102 कट जाएगा। कितने बार में कटेगा n-1 बराबर 34 बार में कटा। अब एक को पक्षांतर करेंगे, n बराबर 34 + 1 हो जाएगा, n बराबर हो गया 34 से 1 मिल करके क्या बनेगा 35 हो जाएगा। 35वां पद जो होगा -81 हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका 35वां पद जो है -81 होगा। इसमें विकल्प जो देखेंगे तो बी वाला विकल्प इसमें क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। इसको कैसे हल किया गया है एक एक लाइन आपको बताया गया। प्रथम पद दिया गया था, सर्वांतर निकाला गया है और माना n वां पद जो है -81 माना गया है और इसमें मान को भर करके मैंने यह प्रथम पद का मान सर्वांतर का मान भर करके n का मान निकाला गया है। इसमें ऑप्शन देखेंगे बी वाला विकल्प जो है 35वां जो है इसमें पद -81 हो जाएगा, बी वाला विकल्प सही होगा। तो अब सीखेंगे अगला प्रश्न। अब अगला जो प्रश्न है, एक थैले में 2 नीली 3 सफ़ेद और 4 लाल गेंद हैं। इस थैले में से एक गेंद यादृच्छिक निकाली जाती हैं। इस गेंद की लाल नहीं होने की प्रायिकता होगी। यहाँ लाल गेंद न होने की प्रायिकता इसमें पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले हल लिखेंगे, नीली गेंद कितना है, या लिखेंगे यहाँ पर नीली गेंद जो है, नीली जो गेंद है वह कितना गेंद है, तो नीली गेंद यहाँ पर जो प्रश्न में दिया गया है 2 है, तो नीली गेंद यहाँ लिखेंगे 2 है। और सफ़ेद गेंद कितना है, लिखेंगे यहाँ पर सफ़ेद जो गेंद है वो सफ़ेद गेंद प्रश्न में जो दिया गया है सफ़ेद गेंद 3 है। और लाल गेंद कितना है, तो लाल गेंद जो प्रश्न में जो दिया गया है लाल गेंद ये जो दिया गया है 4 है। अब यहाँ पर कुल गेंद की बात करें तो कुल गेंद कितना हो जाएगा, तो दोनों गेंदों को क्या करेंगे यहाँ पर जोड़ लेंगे तो कुल गेंद जो है निकल जाएगा। यहाँ लिखेंगे कुल गेंदों की संख्या, कुल गेंदों की संख्या, कुल गेंदों की संख्या। अब कुल गेंदों की संख्या कितना हो जाएगा, तो कुल गेंदों की संख्या इसमें हो जाएगा बराबर 2 + 3 + 4 और 4 3 7 7 2 मिलकर के 9 हो जाएगा, बराबर किसके हो जाएगा कुल गेंदों की संख्या 9 हो जाएगा। अब इसमें बताया गया प्रश्न पूछा गया है लाल गेंद 9 होने की प्रायिकता बताइए। अब यहाँ पे लिखेंगे सूत्र, लाल गेंद 9 होने की प्रायिकता, लाल गेंद 9 होने की प्रायिकता पूछा जा रहा है, बराबर हो जाएगा। अब सूत्र क्या है, अनुकूल स्थिति बटा कुल स्थिति सूत्र होता है। अनुकूल स्थिति बटा कुल स्थिति फार्मूला होता है कुल स्थिति। अब यहाँ अनुकूल स्थिति कितना हो जाएगा और कुल स्थिति कितना हो जाएगा। अनुकूल स्थिति इसमें कितना है, अब यहाँ पे प्रश्न में कहा गया है लाल गेंद 9 होने की प्रायिकता, मतलब लाल गेंद नहीं चाहिए। जब लाल गेंद नहीं चाहिए तो नीली गेंद रहेगा और सफ़ेद गेंद रहेगा। तो अनुकूल स्थिति 2 + 3 बटा कुल स्थिति 9 है, कुल स्थिति 9 हो जाएगा। अब यहाँ लाल गेंद नहीं चाहिए तो लाल गेंद को छोड़ देंगे, तो लाल गेंद इसमें छोड़ दिया जाएगा तो नीली गेंद को लेंगे और सफ़ेद गेंद 2 + 3 बटा 9 2। अब इसमें जो है 2 + 3 को जोड़ लेंगे, 2 + 3 जोड़ेंगे तो क्या बनेगा 5 बटा 9 हो जाएगा, 5 बटा 9 यही इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। 5 बटा 9 3 2 मिल करके 5 बटा 9 इसका जो है आंसर हो जाएगा। इसमें देखेंगे विकल्प जो है पहला वाला विकल्प जो देख रहे हैं 5 बटा 9 जो है इसका विकल्प सही हो जाएगा, क्योंकि उसमें लाल गेंद आपको नहीं लेना है।
तो जब लाल गेंद नहीं लेंगे तो नीली गेंद 2 होगा, सफ़ेद गेंद 3, 3 2 मिलकर के 5, 5/9 हो जाएगा। यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। पहला विकल्प, ए वाला विकल्प इसमें क्या है, सही है। तो अब सीखेंगे अगला प्रश्न। अब अगला प्रश्न है, यदि समीकरण 3x - y = 5, y = 7 तो x का मान होगा। यहाँ पर x का मान पूछा जा रहा है, तो कैसे हल करेंगे। सबसे पहले समीकरण को यहाँ पे क्या करेंगे, नोट करेंगे। समीकरण क्या दिया है, 3x - y = 5 है। y का मान 7 रखना है। y = 7 रखने पर y के जगह पर 7 यहाँ पर रखना है और x का मान निकालना है। तो y = 7 हो गया, क्या बनेगा, 3x - 7 = 5। 7 पक्षांतर करेंगे तो 3x = 5 और प्लस 7 हो जाएगा। 7 5 क्या हो गया, 12। 3x = 12 हो जाएगा। 3 को नीचे भेजेंगे तो x = 12/3 और 3 से 12 को काट देंगे तो 3 चौको 12 हो जाएगा। x का मान कितना आ गया, x का मान 4 आ गया। तो यहाँ पर जो है इसमें x का मान निकालना था और x का मान इसमें 4 आ गया। विकल्प नंबर इसमें देखेंगे, पहला वाला विकल्प इसमें क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ए वाला विकल्प इसमें क्या है, सही है। ये विकल्प 4 इसमें क्या हो जाएगा, सही है। तो उम्मीद करते हैं ये प्रश्न आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। एक एक लाइन जो है आपको बताया जा रहा है। तो अब सीखेंगे अगला प्रश्न। अब अगला प्रश्न दिया गया है, द्विघात बहुपद px बराबर दिया गया है 4x² - 4x - 1 के शून्यकों का गुणनफल होगा। यहाँ पर शून्यकों का गुणनफल जो है निकालना है। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या लिखेंगे कि यहाँ पर क्वेश्चन को पहले नोट कर लेंगे कि 4x² - 4x - 1। अब इसमें पूछा गया है शून्यकों का गुणनफल। यहाँ लिखेंगे शून्यकों का, लिख लेंगे शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का जो है गुणनफल, और शून्यकों का गुणनफल का क्या सूत्र होता है, तो सूत्र होता है अचर पद, यहाँ सूत्र लिख लेंगे अचर पद बटा होता है बटा x² का गुणांक, x² का गुणांक। ये सूत्र किनका है, तो यह सूत्र शून्यकों का गुणनफल का सूत्र है अचर पद बटा x² का गुणांक। अचर पद कितना है, अचर पद -1 है। तो अचर पद क्या है, -1 हो गया। और x² में किससे गुणा हुआ है, तो x² में 4 से गुणा हुआ है, तो -1/4। इसमें विकल्प देखेंगे, बी वाला विकल्प -1/4। कितना आसान क्वेश्चन है। शून्यकों का गुणनफल अचर पद बटा x² का गुणांक। ये -1 को अचर पद कहते हैं, तो -1 हो गया। और x² में किससे गुणा हुआ है, तो 4 से गुणा हुआ, तो -1/4। बी वाला विकल्प इसमें क्या है, सही है। तो अब सीखेंगे अगला प्रश्न। अब अगला प्रश्न है 1 + tan² a बटा 1 + cot² a का मान होगा। इसमें 4 ऑप्शन है, इसमें कौन ऑप्शन सही है। तो सबसे पहले क्वेश्चन को नोट करेंगे कि 1 प्लस क्या दिया है यहाँ पर tan² a बटा, और यहाँ लिखेंगे 1 + cot² a। अब यहाँ पर ये दोनों फार्मूला बन गया। 1 प्लस अगर tan² थीटा की बात किया जाए, या 1 + tan² a किसका सूत्र है, यह सूत्र होता है sec² a का। यह सूत्र किसका है, तो यह 1 + tan² a किसके बराबर होता है, तो sec² a के बराबर होता है। और यहाँ नीचे है 1 + cot² a, तो यह 1 + cot² a बराबर होता है cosec² a। तो सूत्र याद रहेगा, ये क्वेश्चन एकदम आसान हो जाएगा। ये दोनों जो है यहाँ पर फार्मूला बन रहा है और दोनों फार्मूला को यहाँ पर भरा जाएगा कि 1 + tan² a, 1 + tan² a क्या किसका सूत्र है, तो 1 + tan² a बराबर क्या है, तो लिखेंगे यहाँ पर sec² a बटा, और 1 + cot² a क्या बनेगा, cosec² a हो जाएगा। ये दोनों फार्मूला बन गया। और sec² a का सूत्र क्या होता है, तो sec² का सूत्र होता है 1 / cos² a। 1 क्या होता है, cos² a बटा, और कोसेक का क्या होता है, 1 / sin² a होता है। क्या होता है, 1 / sin² होता है। देखिए सेक का 1 / cos², कोसेक का 1 / sin²। जो साइन नीचे है, जो साइन नीचे वो कहाँ गया, सबसे ऊपर चला जाएगा, यह 1 में गुणा हो जाएगा। तो साइन का गुणा जब 1 में गुणा करेंगे तो साइन का नाम क्या बनेगा, sin² हो जाएगा, sin² a बटा, और 1 का गुणा कास में करेंगे तो यह हो जाएगा cos² a हो जाएगा।
और साइन बटा कास, और साइन बटा कास जो बनता है तो साइन बटा कास मिला करके बन जाएगा टेन बनता है, क्या बनता है, टेन हो जाएगा और टेन स्क्वायर ए हो जाएगा। तो इसमें कौन हो जाएगा, साइन स्क्वायर बटा कास स्क्वायर दोनों मिलेगा तो ये बनता है त्रिकोणमिति का सूत्र टेन स्क्वायर ए। अब टेन स्क्वायर ए कैसे बना, साइन और कास मिलता है तो टेन बनता है। अब इसमें डी का मान देख सकते हैं, इसमें डी विकल्प जो देख रहे हैं, डी विकल्प इसमें क्या है, सही है, ये डी वाला विकल्प इसमें क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। इसमें टोटल देखा जाए एक सूत्र यहाँ लागू, एक सूत्र यहाँ, दो सूत्र लागू, तीन सूत्र, चार सूत्र लागू और यहाँ लास्ट में पांच, मतलब पांच सूत्र में यहाँ पर लागू जो किया गया है तो ये आंसर आया हुआ है। तो यहाँ पर आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा कैसे इसको हल किया गया है। तो अब सीखेंगे अगला प्रश्न। अब अगला जो प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित सारणी का मध्यिका वर्ग होगा। यहाँ मध्यिका वर्ग यहाँ पर निकालना है तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, यहाँ पर वर्ग अंतराल लिखते हैं, वर्ग अंतराल, और वर्ग अंतराल के बाद अगला कॉलम जो बनता है वह बनता है बारंबारता का, बारंबारता का, और अगला जो कॉलम बनता है यह बनता है संचयी बारंबारता का, संचयी बारंबारता का, संचयी बारंबारता का। अब इसमें मान को जो है भरेंगे। वर्ग अंतराल क्या है, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50। वर्ग अंतराल 6, 8, 10, 9, 12 जोड़ेंगे तो ये आएगा 45। और यहाँ संचयी बारंबारता 6, सबसे पहला पर 6, 8 6 14, 14 10 24, 24 9 33, 33 और 33 में 12 जोड़ेंगे 45, 45। अब यहाँ का जोड़ इसके सामने होना चाहिए संचयी बारंबारता में। अब यहाँ पर लिखेंगे n बराबर 45 है, n बराबर क्या है 45, और n बटा 2 से हमको पता चल जाएगा तो क्या बना है यहाँ पर 45 बटा 2, 2 से 45 काट देंगे, 2 से 45 कटेगा तो 2 दूना 4, 2 दूना 4, 2 पचे 10, 22.5, 22.5 किस में छिपा होगा, यह 14 है और ये 24 है, क्या है यह 24 है। तो इसमें देखेंगे यहाँ पर जो है 24 में ही 22.5 जो है छिपा है, इसका वर्ग अंतराल क्या बनेगा, 20 से 30 हो जाएगा। इसका वर्ग अंतराल क्या हो जाएगा, 20 से 30 हो जाएगा। इसमें 20 से 30 वाला जो है ऑप्शन, यहाँ पर जो है ऑप्शन नहीं लिखा गया है, ऑप्शन छूट गया है, यहाँ ऑप्शन भी लिख लीजिएगा नीचे। तो यहाँ पर जो है ऑप्शन भी लिख दिया गया, 30 से 40 है, 40 से 50 है, और यहाँ पर 20 से 30 है, 10 से 20 है। इसमें देखना 22.5 किस में छिपा है, ये 24 में ही 22, क्योंकि ये 14 कम हो जाएगा, 22 से खुद ये 14 कम है तो 24 में ही 22.5 छिपा है। इसके सामने कौन है, 20 से 30, तो 20 से 30 जो है इसमें सी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। यह विकल्प इसमें सी वाला ऑप्शन क्या है, सही है। अब सीखेंगे अब अगला प्रश्न। अब अगला जो प्रश्न दिया गया है, यदि त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज डी ई एफ में कोण बी बराबर कोण ई तो वे त्रिभुज समरूप होंगे यदि, ये चार मान यहाँ पर दिया गया है। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे, एक त्रिभुज ए बी सी खींच देंगे और यहाँ पर त्रिभुज डी ई एफ खींच दिया जाएगा। इसमें बताया गया है कि कोण बी किसके बराबर है, तो कोण बी जो है कोण ई के क्या है, बराबर है। अब यहाँ कोण बी ई के क्या है, बराबर है, तो यहाँ पर क्या अनुपात बनेगा, तो यह भुजा है, इसका नाम क्या होगा, ए बी। अब ये आ जाएगा यहाँ पर ए बी का अनुपात किसके साथ होगा, तो यह ए बी का अनुपात ये डी ई के अनुपात के बराबर हो जाएगा। यहाँ पर डी ई हो जाएगा बराबर। अब देखिए यह अनुपात किसके बराबर होता है, तो अगर ये भुजा लेते हैं तो ए बी, तो इसमें का क्या बनेगा, डी ई, इधर नीचे क्या हो जाएगा आपका बी सी, यहाँ लिखेंगे आपका बी सी बटा, इसमें क्या बनेगा, एफ ई, क्या बनेगा आपका ई एफ, क्या बनेगा ई एफ,
ध्यान देंगे कैसे बनाए हैं। ए बी, तो इसमें का क्या होगा डी ई, इसमें का बी सी, तो इसमें का ई एफ। अब इसमें देखेंगे कहाँ पर बराबर है, ये चार ऑप्शन में कहाँ पर ए बी बटा डी ई है। तो देखिए यहाँ ए बी बटा डी ई है, लेकिन यहाँ ए सी दिया, ए सी नहीं चाहिए, बी सी चाहिए। तो बी सी कहाँ, देखिए कि यहाँ बी सी है, एक बी सी यहाँ है, तो बी सी बटा ई एफ, यहाँ का लिखा है बी सी बटा एफ डी, तो ये तो विकल्प नहीं सही होगा। इसका मतलब बी वाला विकल्प, बी विकल्प इसमें क्या हो जाएगा, बी वाला विकल्प इसमें क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा।